Hello dear students, how are you? Dear students, लास्ट टाइम हम लोग एक चैप्टर डिस्कस कर रहे थे मैथ का, डेसिमल्स। उसकी 2-3 एक्सरसाइज हम पहले कर चुके हैं और आज हमारे पास 8.2 एक्सरसाइज रहेगी। 8.2 इससे पहले 2 क्लासेस डेसिमल की हमने डिस्कस की थी और 3rd क्लास हमारे पास। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना है, उनको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। चलिए किस तरीके से होता है। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है। एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड नोटेशन ये कह रहे हैं, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म होती क्या है हमने लास्ट क्लासेस में भी डिस्कस किया है एक्सपेंडेड फॉर्म का, तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं उसको। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है, जैसे मैंने ये कोई नंबर लिखा 123, इसको एक्सपेंड करना यानी कि अलग अलग खोल करके इसको लिखना होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे किस तरीके से लिखेंगे, अगर मैं इसको कहूँ 123, तो जो मैंने बोला है उसको अलग अलग लिखना है। क्या बोला मैंने बोला 100, पहले क्या बोला 100, आफ्टर देन मैंने बोला 20, तो मैं लिखूंगा 20, आफ्टर देन मैंने बोला 3, 123। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। ध्यान रखेंगे, जो भी डाटा मिलता है उसको खोल करके लिखना अलग अलग। या मैं बात करूं जो मैंने बोला उसको ऐसे का ऐसे लिखना। मैंने बोला 123, मैं लिखूंगा 123। ये मेरे पास एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। लेकिन इसको डेसिमल में कैसे यूज करते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये सम है और इसको मैं राइटिंग एक्सपेंडेड नोटेशन या एक्सपेंडेड फॉर्म में बात करूं तो कैसे लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, तो सिंपल जैसे ये लिखते हैं बिल्कुल उसी तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अपने को कॉन्सेंट्रेट करना है बातों पे। देखिए मैं किस तरीके से बोलूंगा, उसको किस तरीके से लिखूंगा, फिर अपने आप लोग करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है 0.43, ये लिखा हुआ है 0.43, तो इसको हम इसी तरीके से लिखेंगे। ये 0 पॉइंट के आगे 0, ये पॉइंट के लास्ट में बिल्कुल लास्ट में 0, पॉइंट से बिल्कुल आगे 0, जो आगे तक, इसके आगे 1 होता है तो उसकी वैल्यू रहेगी। तो पॉइंट के आगे 0, ये ध्यान रखेंगे, इसके आगे 0, जो लास्ट वाले 0 ही 0 रहे, जो पॉइंट के आगे 0 और पॉइंट के लास्ट में 0, इनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। और इनको हमने लास्ट क्लासेस में भी डिस्कस किया था, लिखने की जरूरत नहीं होती है। हम सिंपल इतने को देखेंगे, इतने को 0.43। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, मैं इसको अलग अलग लिखूंगा। पहले को लिखूंगा मैं 0.4, या मैं इसको 0.4 लिख सकता हूं क्योंकि इस 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, सीधा पॉइंट भी लिख सकते हैं और 0.4 भी हम इसको लिख सकते हैं। ये तो था पहला ही डिजिट, हमने 0.4 लिख दिया। ठीक है, अब दूसरा डिजिट, इसको भी मैं बोल लूं तो ऐसे ही बोला जाता है। हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम में भी, इसको वर्ड्स के अंदर किस तरीके से लिखेंगे, तो यही लिखेंगे कि 0.43, इसको 43 नहीं कहेंगे, इसको 43 कहेंगे। तो इसी तरीके से मैं इसको लिखूंगा। मैंने लिखा 0.4, एक्सपेंड कर दिया इसको 0.4, इसको अलग लिख दिया। अब इसको मैं अलग लिखूंगा, तो कैसे लिखूंगा, प्लस का साइन रहेगा सभी के बीच में। अब इसी को भी मैं लिखूंगा 0 पॉइंट, देखेंगे कौन सी जगह पे है ये 1 2, दूसरे साइड पे डेसिमल के बाद में पहला डिजिट 4 है, ये लिख दिया, और दूसरा डिजिट मेरे पास 3 है, तो मैं इसको दूसरे डिजिट पर लिखूंगा 3। तो पहले फिर क्या लिखेंगे, पहले की जगह हम 0 लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से डेसिमल के बाद में पहला डिजिट 0.4 और दूसरा डिजिट है मेरे पास 3, तो पहले की जगह मैं 0 लिखूंगा और दूसरे की जगह मैं 3 लिख दूंगा। बस इतना सा ही फर्क है। समझ में आई बात? ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखेंगे इसके ऊपर और वहां से आपको ज्यादा क्लियर होगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, आपके बुक का ही एग्जाम्पल है कोई। जब बुक्स देखेंगे तो पता चलेगा किस किस तरीके के सम मिले हुए हैं, और सबसे हार्ड सम आपको यही मिलेगा, बाकी बड़े इंटरेस्टिंग सम है। तो चलिए इसको हम एक्सपेंड करते हैं, किस तरीके से करेंगे। तो क्या दिया हुआ है, हमने बात की थी जो डेसिमल के आगे वाला नंबर है या बगैर डेसिमल का नंबर है, ये इतना, इसको तो हम जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखेंगे।
जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसा सिंपल एक्सपेंडेड फॉर्म में होता है वैसे ही लिखेंगे इसको, और ये जो है वो हमने अभी डिस्कस किया था, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो कैसे लिखेंगे हम इसको? तो मैंने इसको बोला 123, मैं इसको लिखूंगा 123। ये तो मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। अब मैं आगे वालों को कैसे लिखूं? तो आगे वाला मेरे पास क्या है? 0.4, 123.4, तो मैं इसको लिखूंगा प्लस का साइन 0.4, ये 4 इस तरीके से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या लिखा? 123.4। इसके बाद फिर से प्लस, आगे वाला फिर पॉइंट है, इसके आगे जीरो लगा सकते हो और नहीं भी लगा सकते, अपनी मर्जी होती है। चाहो तो इसके आगे जीरो लगा लें, चाहे तो ना लगाएं, हमारी मर्जी है। तो इसको 0.4 भी लिख सकते हो और सीधा 0.4 भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम? 123.4, इतने तक हम पहुंच गए। आगे है मेरे पास 0.4 के बाद में 5 है, तो मैं यहां पर लिखूंगा। देखेंगे इसको ध्यान में यही रखना है, पॉइंट के बाद वालों के बारे में ही सिर्फ, क्योंकि आगे वाला तो हम फर्स्ट क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो ये एक्सपेंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। लेकिन पॉइंट के बाद वाले ध्यान रखने हैं किस तरीके से होगा, क्योंकि ये नया टॉपिक है आपके पास। तो पॉइंट के बाद वाला पहला डिजिट मैं सीधा पॉइंट के बाद में लिखूंगा, दूसरा डिजिट दूसरे नंबर पर ही लिखा जाएगा, ये चीज ध्यान में रखनी है। दूसरा डिजिट दूसरे नंबर पर ही लिखा जाएगा। तो सर पहले की जगह क्या लिखेंगे? पहले की जगह हम 0 लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं? 0.4, ये पहला डिजिट था, या इसको 0.4 लिख सकता हूं मैं। अब दूसरे पर क्या लिखूंगा? 0.05 प्लस 0.006। ध्यान देना किस तरीके से लिखा मैंने। डेसिमल के बाद में पहला डिजिट है, तो मैं सीधा लिखूंगा 0.4। डेसिमल के बाद में दूसरा डिजिट है, तो ये नंबर यही रहेगा, दूसरे नंबर पर ही आएगा। तो पहले नंबर पर क्या लिखेंगे हम? पहले नंबर पर 0 लिखेंगे। डेसिमल के बाद में पहले नंबर पर 0, उसके बाद में 5। अब ये देखेंगे 0.456, यानी कि तीसरे नंबर पर 6 है। तो 6 डेसिमल के अंदर जब एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे तो वहीं भी 6 तीसरे नंबर पर ही रहेगा, लेकिन पहले और दूसरे नंबर पर उन नंबरों की जगह 0 लिखेंगे हम, क्योंकि ये नंबर पहले ही यहां आ चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगी एक्सपेंडेड फॉर्म इसकी। तो देखें किस तरीके से है सम। अगर सम समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा से देखें। चलिए, तो ये तो था हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो एग्जांपल मैं लिखता हूं इसका 156 पॉइंट, चलिए यहां पर 2 लिख लेते हैं साथ में, 0.060, ये मैं लिखता हूं। हमें पता है पॉइंट के बाद में लास्ट वाली 0 की कोई भी वैल्यू नहीं होती, तो इसको मैं न लिखूं तो भी ठीक है और लिख दूं तो भी ठीक है, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। लास्ट वाली डिजिट में 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये 0 अपनी वैल्यू रखती है, क्योंकि 0 के बाद में 6 है। लेकिन इस 0 के बाद में कुछ नहीं है, तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। मेरे पास सिंपल इतना ही सम बनता है। इसको मैं एक्सपेंड कैसे करूंगा? तो मैंने क्या बोला इसको? 2156, यही मैं लिखूंगा 2000 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 6 प्लस प्लस, ये 0 है, डेसिमल के बाद में 0 है। क्या इसमें 0 को 0.0 लिखूं? क्या ये 0.0 लिखना जरूरी है? क्योंकि 0 की तो अगर मैं 0.0 लिख रहा हूं तो ये तो किसी भी नंबर में जुड़ेगा तो वो भी नंबर आ जाएगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 0.0 प्लस पॉइंट, या यहां पर 0.0 भी कर सकते हो, यहां भी 0.0 कर सकते हो। ये जो हमने लिखे थे यहां पर भी आप चाहें तो 0 लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। यहां पर हम 0 लगा भी सकते हैं डेसिमल से आगे और नहीं भी लगा सकते, ये हमारी मर्जी है, ठीक है। तो क्या कहता है? 2156.0.0, क्योंकि पहले डिजिट पर 0 है तो मैं लिखूंगा 0.0। अब उसके बाद में दूसरे डिजिट पर 6 है, तो मैं दूसरे डिजिट पर ही 6 लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं? 0.06। मैं पॉइंट के बाद में 06 लिखूंगा मैं इसको,
क्योंकि ये दूसरे डिजिट पर है, ये 6 जो है दूसरे नंबर पर है, 1 2, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद में जब एक्सपेंड करूंगा तब भी ये दूसरे नंबर पर ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थे एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आ जाती है इनको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखना पड़ सकता है। जैसे यही नंबर है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से लिखोगे, यानी कि जैसे ये नंबर दिया तो इसको एक्सपेंड इस तरीके से करेंगे, अगर ये नंबर दे दे तो इसको शॉर्ट करके इस तरीके से वापस कैसे लिखेंगे। तो वापस लिखने के लिए हमें दिख रहा है बिल्कुल बीच में ये प्लस के साइन दिख रहे हैं, यानी कि प्लस का साइन का मतलब यानी कि इनको प्लस करना है, जोड़ना है, ऐड करना है। तो इन सबको ऐड कर दूंगा तो मेरे पास यही निकल कर आएगा। ठीक है, आगे सम देखते हैं, आपके बुक का एग्जांपल उठाएंगे और उसी सम को करेंगे। चलिए, सम है आपके पास इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म। नॉर्मली शॉर्ट फॉर्म किस तरीके से लिखते हैं हम, जैसे मैंने आपको एक्सपेंड करके कुछ दे दिया, जैसे ये एक्सपेंड किया हुआ है, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे। मैं इसको क्या बोलता हूं, 123, इसको जल्दी जल्दी बोलिए, 123। जो मैंने बोला वही यहां पर लिख दीजिए। मैंने क्या बोला, 123 है या 9 है, ये 129, तो मैं क्या लिखूंगा, 129। ठीक है, जो मैंने यहां पर जल्दी जल्दी बोला वो एज इट इज लिख दिया। अलग अलग दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको इस तरीके से जोड़ करके लिख सकते हैं, 100 + 20 + 9, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है तो सर बच्चे सोच सकते हैं कि प्लस का क्यों नहीं किया, हम सीधा क्यों लिख रहे हैं। तो प्लस करेंगे तो भी यही आंसर आएगा, 921। इसको ऐड करके देख लेना, यही आंसर आएगा। तो इसको ऐड नहीं करना चाहते तो सीधा भी ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिखा मैंने, 129, तो 129 ये हमारे पास। अगर सिंपल मैं नंबर की बात करूं तो इस तरीके से आता है, लेकिन डेसिमल में किस तरीके से होता है ये देखते हैं। क्या कहता है, एग्जाम्पल इसने दिया 0.4 प्लस ने 0.07। पहली बात तो ये देखनी है पॉइंट के बाद वाले हैं, दोनों पॉइंट के बाद वाले हैं। और दूसरी बात क्या देखना है, पॉइंट के बाद पहले नंबर पर ये है, दूसरे नंबर पर 07 है। पहले नंबर पर ये है, दूसरे नंबर पर ये है। आपको सीधा आंसर लिखना है, पॉइंट के आगे यहां भी 0 है, पॉइंट के आगे यहां भी 0 है, तो मैं यहां पर लिखूंगा 0 पॉइंट। पॉइंट के बाद पहले नंबर पर देखेंगे इनमें क्या है, पहले नंबर पर मेरे पास है 4, तो मैं यहां पर लिख दूंगा 4। दूसरे नंबर पर मेरे पास क्या है, यहां पर तो कुछ नहीं है, यानी कि कुछ नहीं है तो यहां 0 भी हो सकता है, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है तो मैं नहीं लिखता इसको। और यहां क्या है, दूसरे नंबर पर 0.7, यानी कि दूसरे नंबर पर क्या है 7, तो मैं यहां पर लिखूंगा 7 को। ये तो होता है सिंपल तरीका। अगर आप लोगों को दिया है डेसिमल के अंदर कुछ लिखना, एक्सपेंड करके दिया हुआ है, कई शॉर्ट फॉर्म लिखो उसकी, तो इस तरीके से लिखेंगे। डेसिमल के आगे वाले, यानी कि आगे वाले क्या होंगे, डेसिमल के आगे तो इस तरीके से दिया हुआ मिलेगा, इनको तो हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, जो बोलेंगे वही लिखेंगे। डेसिमल के बाद वाले, तो पहले डिजिट के ऊपर जो भी जितनी भी फ्रैक्शन, जितने भी नंबर एक्सपेंड करके अलग अलग दिए हुए हैं, उनके अंदर देखेंगे कि पहले के ऊपर क्या आया, डेसिमल के बाद में पहला डिजिट क्या है। तो पहला डिजिट मेरे पास है 4 यहां लिखूंगा। दूसरा डिजिट क्या है, तो दूसरा यहां पर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें देखूंगा तो दूसरा डिजिट मेरे पास 7 है, तो मैं यहां पर 7 लिख दूंगा, और यही मेरी इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इस सम को मैं दूसरे किस तरीके से कर सकता हूं, तो दूसरा तरीका जो हमारे पास है वो क्या है, यहां पर बीच में प्लस दिया हुआ है, तो मैं इनको प्लस कर लूंगा। तो ये प्लस करने वाला कैसे करेंगे ये हम अगले सम में डिस्कस करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके का सम है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम क्या है हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सम है हमारे पास ये, इसको हमें लिखना है शॉर्ट फॉर्म में। इसकी शॉर्ट फॉर्म बनानी है, तो सबसे पहला तरीका तो हम वही करेंगे जो हमने किया ऊपर, और उसके बाद में हम इसका डिटेल में, जैसे आप लोगों को अगर ये समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से लिखना है, पहला डिजिट कौन सा, दूसरा कौन सा, तो आप लोग इसको जोड़कर भी लिख सकते हैं, प्लस करके भी लिख सकते हैं। चलिए पहले सिंपल देखते हैं। मैंने क्या देखा, डेसिमल यहां से शुरू हो रहा है, यानी कि डेसिमल से आगे वाले, इनको तो मैं एज इट इज लिखूंगा, जैसे मैंने बोला वैसे का वैसे लिखा। तो मैंने क्या बोला, 84, जैसे आप इसको बोल रहे हैं, प्लस को एक बार हटा दीजिए, भूल जाइए इसको कि बीच में प्लस है। आप लोग सिंपल ये देखिए,
कि ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 80, यहाँ पर क्या है 4। डेसिमल से आगे वाले की बात कर रहा हूँ अब तक इतनी की। तो जो दिया हुआ है आप उसको जल्दी से बोलिए और उसको लिख दीजिए। क्या बोला आपने 84, तो क्या लिखेंगे आप 84, ये मेरे पास है 84। इसके बाद में यहाँ से आगे वाले हो गए डेसिमल शुरू, तो इनको किस तरीके से लिखेंगे? यहाँ से डेसिमल शुरू हो रहा है और इसके आगे 0 है, डेसिमल के आगे 0 है, और यहाँ पर मैं देखूँ तो मेरे पास आया है 84। तो क्या लिखूंगा मैं? डेसिमल के बाद में पहला डिजिट है ये, इसके आगे वाली 0 है, तो इसको तो मैंने आपको पहले ही कहा था डेसिमल से आगे अगर अकेले 0 दी गई है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको भूल जाइए आप। तो यहाँ देखेंगे मैं डेसिमल के बाद में पहला डिजिट है मेरे पास 9, मेरे को ये जोड़ने हैं सारे, तो मैं यहाँ पर डेसिमल लगाऊंगा और इसके अंदर पहला डिजिट मैं लिखूंगा 9। इसके बाद आगे क्या लिखूंगा? तो दूसरा डिजिट देखते हैं, तो यहाँ पर एक ही डिजिट है और यहाँ पे 1 2 3 ये तीसरा डिजिट है, तो दूसरे डिजिट के ऊपर क्या लिखेंगे? तो पहले जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं। डेसिमल के बाद में पहला डिजिट 9, दूसरा यहाँ दिया नहीं है, इसमें देखें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये मेरे पास तीसरा डिजिट या थर्ड डिजिट है। मैं इसको 1 2 सेकंड डिजिट कुछ यहाँ पर आएगा और इसकी जगह मैं लिखूंगा थर्ड डिजिट की जगह लिखूंगा 7। तो अब सेकंड की जगह क्या लिखेंगे? तो सेकंड की जगह मैं 0 लिखूंगा, जो डिजिट नहीं दिया गया है उसकी जगह 0 माना जाएगा। ये बात आपको मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका आंसर रहेगा 84 पॉइंट या डेसिमल। पहला डिजिट 9 मैंने लिख दिया 9, यहाँ पर दूसरा डिजिट किसी में भी नहीं है, लेकिन तीसरा डिजिट यहाँ पर 007, तीसरा डिजिट 7 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 7। तो सर पहले और दूसरे की जगह, तो पहले की जगह तो 9 है ही यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर कुछ नहीं है 0 है, तो यहाँ भी मैं 0 लिख दूंगा, यही मेरा आंसर होगा। इसको प्लस करके किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को डेसिमल में ऐड करना आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर डेसिमल लगाइए। सबसे पहले डेसिमल वाले के अंदर क्या करना होता है? सबसे पहले डेसिमल लगाइए और उसके बाद डेसिमल के आगे वाले इस साइड में लिखने हैं, पीछे वाले इस साइड में लिखने हैं। तो डेसिमल के आगे वाले, यानी कि मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मेरे पास दिया हुआ है 80, डेसिमल का आगे है, यानी कि इसमें डेसिमल नहीं है। अगर डेसिमल होता भी तो मैं एक बार इसको यहाँ लिखता हूँ, 80 + 4 + 9.9 + 0.007। यहाँ पर 0 आप लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी गलत नहीं है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर लिख दिया पॉइंट। इसको मैं देखूँ तो ये मेरे पास 80 सिंपल दिया हुआ है, पॉइंट के बाद में कुछ नहीं है, ना इसके अंदर पॉइंट लगाया हुआ कहीं और ना इसके अंदर पॉइंट के बाद में कुछ दिया हुआ। तो मैं सिंपल इसको 80 लिखूंगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इसको ऐसे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट से आगे कैसे लिख दिया। अब आप सोचेंगे कि पॉइंट से आगे कैसे लिख दिया, इसमें पॉइंट है ही नहीं। तो मैंने आपको बताया था डेसिमल के बाद में अगर मैं 0 मानना चाहूँ तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती, इसके पीछे कितनी भी 0 आप लगा सकते हैं। तो क्या मैं ये मान नहीं सकता कि 80 के बाद में पॉइंट 0 है? इस समय मैं सोच सकता हूँ, बिल्कुल सोच सकता हूँ, क्योंकि इसके बाद में अगर डेसिमल के बाद में सारी 0 दी गई है तो इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। आप इनको ना लिखो चाहे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। इसने इसको यहाँ पर लिख कर नहीं दिया, लेकिन ये मान तो सकता है कि यहाँ पर 0 है, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू तो नहीं है। 0 लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसने नहीं लगाई और यहाँ पर नहीं लगाई, इसलिए मैं यहाँ पर इसको लिखूंगा कि इस डेसिमल के बाद में यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ लिखा डेसिमल के बाद में 0 है, तो मैं यहाँ भी मान लूंगा कि इस डेसिमल के बाद में यहाँ 0 है, क्योंकि डेसिमल के बाद में अगर 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। यानी कि मैंने क्या लिखा, सिंपल 80 तो लिखा है। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे इसमें भी डेसिमल नहीं है, तो ये डेसिमल के नीचे बिल्कुल डेसिमल लगाएंगे, जितने भी डेसिमल लगेंगे बिल्कुल इसके नीचे लगेंगे। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। और अब मैं क्या करूंगा, इस 4 है, एक अकेला डिजिट है, तो डेसिमल के आगे ये पहला डिजिट है, तो पहला डिजिट मैं यहाँ लिखूंगा। यहाँ पर डेसिमल के बाद में कुछ नहीं है तो मैं 0 लिख दूंगा, क्योंकि 0 तो सभी के पास होता है पॉइंट के लगा के। उसके बाद क्या किया, इसने आगे डेसिमल वाले दे दिए, और डेसिमल के अंदर क्या किया, डेसिमल के आगे 0 है और पीछे 9 है। पहला ही डिजिट है ये, डेसिमल के आगे पहला ही डिजिट 0 है, पीछे पहला ही डिजिट 9 है। कुछ बच्चों की दिक्कत होती है कि ये यहाँ लिख देते हैं 09, तो वो गलत तरीका होता है। सबसे बेस्ट तरीका यही है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, बिल्कुल डेसिमल से इस साइड वाले इधर और आगे वाले इधर। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है, तो यहाँ मेरे पास है 0.007, तो मैं डेसिमल के आगे मेरे पास एक ही 0 है, तो मैं यहाँ पर 1 0 लिख दूंगा।
इसके बाद में क्या है 007, तो मैं यहाँ लिखूंगा 007। कुछ बच्चों की आदत होती है ये 7 9 के नीचे लिखेंगे, लेकिन अगर 9 के नीचे लिख दिया तो ये गलत माना जाएगा। ध्यान रखेंगे, अगर 9 के नीचे गलती से भी लिख दिया तो सम गलत है। ये जितने डिजिट पर दिया गया है उतने ही डिजिट पर ये लिखेंगे। तो यहाँ पर 0.007 दिया है तो पॉइंट के बाद में 007 लिखेंगे हम, और अब इनको करेंगे ऐड। तो यहाँ कुछ नहीं है, तो डेसिमल के बाद में अगर इनके ऊपर मैं जोड़ना चाहूँ तो किस में जोड़ूँ, तो आप लोग मान सकते हैं, क्योंकि हमने कहा है डेसिमल के बाद में चाहे कितनी भी जीरो आप लगाएं इनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो मैं यहाँ 0 मान सकता हूँ क्योंकि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या करूँगा, मैं इसको जोड़ूंगा, यानी कि प्लस के साइन दिए हुए बीच में तो इनको ऐड ही करना है। तो यहाँ से मैं देखूंगा तो मेरे पास 7 आया, यहाँ से 0 आया, यहाँ से 9 आया, यहाँ डेसिमल दिया हुआ है, यहाँ पर 4 आया और यहाँ पर 8 आया। मेरे पास आंसर आया 84.907। क्या मेरे पास यहाँ भी यही आंसर था 84.907? बिल्कुल यही आंसर है। तो आप लोग सीधा ऐसे आंसर लिख सकते हैं। अगर ऐसे आपको नहीं आता है तो आप इस तरीके से जोड़ेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे, इधर वाले इधर और इधर वाले इधर, इनको लिखेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, एक टाइप और बचता है इसके अंदर, और उसके बाद में हम आगे का अपना काम करेंगे। चलिए, इसके अंदर लास्ट पॉइंट ये बचता है, तो इसको आपको करके देखना है किस तरीके से होगा। काफ़ी अच्छे अच्छे सम बने हैं इसके अंदर आपकी बुक में, और एक मीडियम साइज का सम मैंने ये लिया है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। तो सबसे पहले तो अपने को इसको भी शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में ही ये लिखेंगे हम। तो इसको लिखेंगे कैसे, ये बात करते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म का मतलब पहले तो यहां से देखते हैं ये क्या है। तो ये हमने लास्ट जो एक्सरसाइज कर रहे थे उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी नंबर के बाय में 10, 100, 1000 किया है, यानी कि जितनी भी जीरो दी गई है वो नंबर डेसिमल के बाद उतने ही नंबर पर रहेगा। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो मैं इसको किस तरीके से करूंगा इसी के ऊपर हम बात करते हैं। तो क्या होगा, चलिए देखते हैं इसमें। तो क्या दिया इसने, 70 प्लस 4 प्लस 2 के बाय में कितने जीरो, 1 जीरो। तो यानी कि डेसिमल के बाद में एक ही डिजिट बचेगा। यह हमने कल बात की थी कि जितनी जीरो दी हुई होती है डेसिमल लास्ट से उतने ही डिजिट छोड़ करके लगता है। तो यहाँ पर कितनी जीरो है, 1 जीरो है। तो इससे लास्ट में एक डिजिट छोड़ करके डेसिमल लगाऊंगा। तो इसमें डिजिट कितने हैं, एक ही तो है, इसको ही मैं छोड़ दूंगा और इसके आगे डेसिमल लगाऊंगा। यहाँ पर आप जीरो लिख सकते हैं। समझ में आई बात। जितने डिजिट डेसिमल के बाद में उतने ही डिजिट छोड़ने हैं जितनी जीरो है। जितनी नीचे जीरो उस नंबर, इसी नंबर को ध्यान रखना एक बार, बाकी के नंबर नहीं देखेंगे, इसी सिंपल इसी नंबर को, बाकी का मैंने ये एलजीटीजी लिया यहाँ पर, इसी नंबर को देखेंगे। 2 के बाय में एक ही जीरो लगाई हुई है 10 के साथ, यानी कि एक 10 ही लिखा हुआ है, एक ही जीरो है। तो जितनी जीरो डेसिमल के बाद में उतने ही डिजिट में छोड़ूंगा। नेक्स्ट चलते हैं, प्लस का साइन दिया हुआ है और अब इसको देखेंगे क्या दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है मेरे पास, 3 बाय में 1000, यानी कि कितनी जीरो है, 1 2 3। तो ध्यान रखेंगे जितनी जीरो डेसिमल के बाद में उतने ही डिजिट छोड़ेंगे। तो क्या है, जितनी जीरो है, तो इसमें दिया हुआ क्या है, 3। तो यहां पर तो आ गया 3, लेकिन डेसिमल कहां लगाऊं, 3 डिजिट छोड़ के। तो क्या कहा इसने, इस साइड से गिनना शुरू करना है, पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट, और मैं यहां पर लगा दूंगा डेसिमल यहां। समझ में आई बात। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी ये बातें कि डेसिमल किस तरीके से लगाते हैं अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो अगर नहीं देखी है वो वीडियो तो पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद यहां पर काम करें। तो क्या कहा इसने, 3 के बाय में 1000 है, यानी कि 3 जीरो है। तो मैं डेसिमल के बाद में 3 डिजिट छोड़ूंगा, 3 डिजिट्स छोड़ूंगा। तो पहला डिजिट मेरे पास 3 ही है, तो यहां पर दूसरा और तीसरा इस तरीके से उल्टे गिनेंगे, यहां पर पहला, दूसरा, तीसरा। ये मेरे पास आ गया जो ऊपर हमने सम किया था यही। तो यानी कि इस सम को पहले इस तरीके से लिखना है और उसके बाद में इसकी शॉर्ट फॉर्म बनानी है। तो किस तरीके से बनाएंगे, जो डेसिमल के बगैर दिए हुए हैं उनको एक साथ बोलेंगे 74। मैं यहां पर लिखूंगा 74। डेसिमल शुरू हो गया तो डेसिमल शुरू करते हैं। पहला डिजिट क्या है, डेसिमल के बाद में पहला डिजिट है मेरे पास 2,
दूसरा डिजिट कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है तो 0 लिख देंगे। तीसरा डिजिट 1 2 3, तीसरा डिजिट मेरे पास 3 है तो मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगा। यही मेरा आंसर रहेगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो इस सब को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। किसी करेंगे देखते हैं। मैंने यहाँ पर डेसिमल लिख लिए सारे के सारे। यहाँ मेरे पास 70 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है तो मैं 00 मान सकता हूँ डेसिमल के बाद में। यहाँ पर मेरे को 2.0 दिया हुआ है, यहाँ पर मेरे को 0.003 ये दिया हुआ है तो यहाँ मैं 0 लगा करके इनको इक्वल करूँगा और इनको मैं ऐड कर दूंगा। डेसिमल के बाद में इधर वाले इधर और आगे वाले आगे, इनको मैं आंसर निकालूंगा तो मेरे पास 74.203 ये आंसर आएगा। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आएगा ये। तो यही हमारे पास सम था आज का। एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म डेसिमल्स के अंदर अगर फ्रैक्शन दी हुई है तो किस तरीके से करेंगे, सिंपल डेसिमल है तो किस तरीके से करेंगे। इसके अंदर एक ही पॉइंट आपका एक्सरसाइज के अंदर बचता है और वो हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए तो किसके अंदर डिस्कस करेंगे, हाँ यहाँ पर ही चलते हैं। पहले वाला सम जो है इसके अंदर अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो सबको पता है किस तरीके से होगी प्लेस वैल्यू। अगर मैं तुम्हारे को कहूं कि इसकी प्लेस वैल्यू बताइए 1 की, तो आप कहेंगे 1 जो है 1s, 10s, 100s नंबर पर है, यानी कि ये इसकी प्लेस वैल्यू 100 है। अगर मैं इसकी बात करूं 2 की प्लेस वैल्यू पूछ ले तो 2 की प्लेस वैल्यू 1s, 10s, 2 की प्लेस वैल्यू आपके पास 20 है। अगर 3 की बात करता हूं तो 3 आपके पास 1s पर है तो ये इसकी प्लेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू आप फर्स्ट सेकंड क्लास में कर चुके हैं, थर्ड क्लास में कर चुके हैं। और यहां पर बताने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि जैसे ये दिया हुआ है 1 2 3.678, अगर ये दे दे तो इनकी प्लेस वैल्यू आप किस तरीके से करेंगे, यही अपने पास इंपॉर्टेंट है। तो इसकी प्लेस वैल्यू आपसे पूछे सिंपल, तो यहां पर तो क्या है ये 3 है। अगर इसकी प्लेस वैल्यू पूछता है तो ये हमारे पास पुरानी बातें हैं, ये 20 रहेगा। अगर इसकी प्लेस वैल्यू की बात करता है तो ये मेरे पास 100 रहेगा। ये तो है सिंपल पुरानी बातें। अब यहां चलते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू क्या रहेगी। तो डेसिमल के बाद वाला आ गया, तो यहां ध्यान रखेंगे हमने जो अभी डिस्कस किया था डेसिमल के बाद में वो जो 0 बाय में लगाया हुआ था, तो वहां से हम इसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो क्या था, डेसिमल के बाद में जितने नंबर पर ये डिजिट है तो उतने ही बाय में 1 के पीछे 0 लगेंगे। तो यहां पर नंबर क्या है 6, डेसिमल दे दिया तो बाय का साइन कौन से नंबर पर है, ये पहले नंबर पर है, यानी कि पहले नंबर के लिए 1 0 लगेगी। ये मेरे पास इसका आंसर रहेगा। अगर मैं इस 7 की बात करूं तो मेरे पास क्या रहेगा, पहले तो 7 लिखेंगे सीधा, बाय में साइन लगा देंगे। अब देखेंगे ये कौन से नंबर पर है, डेसिमल के बाद में फर्स्ट सेकंड नंबर पे है, यानी कि मैं इसके नीचे 2 0 लगाऊंगा तभी ये सेकंड डिजिट पर आएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या रहेगी, तो इसकी प्लेस वैल्यू पहले सिंपल 8 लिखेंगे, बाय का साइन लगाएंगे। अब देखेंगे ये डेसिमल के बाद में कौन से नंबर पर है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि तीसरे नंबर पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, ये होगी, ये इसकी प्लेस वैल्यू। यानी कि ध्यान इतना ही रखना है कि डेसिमल के आगे वाले तो जो सिंपल जैसे फ्रैक्शन अपने पास प्लेस वैल्यू होती है इसी तरीके से होगी। डेसिमल के बाद वाले जिस नंबर पर वो डिजिट है उतनी ही 0 लगाएंगे। पहले नंबर पर है तो 1 0 बाय में, दूसरे नंबर पर है तो 2 0, तीसरे नंबर वाले के लिए 3 0। ये ध्यान में रखना है। और इस एक्सरसाइज का एक लास्ट पॉइंट बचता है, वो क्या बचता है, किस तरीके से है वो हम देखते हैं और उसके बाद में आपका 8th चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बचेगा जो हमें नहीं आता है। क्या दिया गया है इसमें, जैसे आपको कहे यहाँ 19 है और इक्वल में दे दे 0.19, यहाँ कह दिया 19 और यहाँ पर कह दिया 0.19। क्या ये दोनों बराबर हैं, क्या ये दोनों बराबर हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो डेसिमल नहीं दिया, यहाँ पर बात करें तो डेसिमल दे रखा है, तो यही चीज अपने को ध्यान में रखनी है। तो यहाँ डेसिमल दे दिया, ये डेसिमल नहीं दिया, यानी कि ये तो डेसिमल से आगे है, आगे वाला पार्ट है और ये पीछे वाला पार्ट है, तो ये बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, इसके अंदर एक पॉइंट इस तरीके से दे दे 19.0 और इक्वल कर दे 1.90। इसके अंदर क्या रहेगा, कौन सा बराबर है या बड़ा है या क्या है, ये अपने से पूछना चाहेगा वो।
क्या ये दोनों बराबर है? यहाँ पर डेसिमल के बाद में 0 है, तो 0 है तो इसकी तो हमें पता है कोई वैल्यू नहीं होती, यानी कि यहाँ पर तो है मेरे पास 19 और यहाँ पर मेरे पास है 1.9, यानी कि यहाँ पर तो 19 है और यहाँ पर 1.9 है, तो क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल नहीं, कभी भी बराबर नहीं हो सकते। इसी तरीके से एक पॉइंट और दे देता है 0.08 और इक्वल में क्या देता है कि 80, क्या ये दोनों बराबर हैं? तो यहाँ पर तो 0.08 है, यहाँ पर सीधा 80 दिया हुआ है, तो ये भी बराबर नहीं हो सकते। एक पॉइंट देता है जैसे 0.210 और इक्वल में कह दिया 0.21, ये मेरे पास एक पॉइंट दिया इससे। अब इसके अंदर देखना है क्या ये दोनों बराबर हैं। यहाँ पर तो 0.210 और यहाँ पर 0.21। अब ये दोनों बराबर हैं या नहीं, ये जानने के लिए अपने को देखना है क्या डेसिमल के बाद वाले सेम है। तो इसके अंदर सबसे पहले नेक्स्ट वीडियोस के अंदर या फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर ही हम डिस्कस करेंगे कि जो डेसिमल के अंदर है बड़ा या छोटा कैसे देखा जाता है। यहाँ पर सिंपल सम है इस एक्सरसाइज में, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या कहता है, अपने को देखना है यहाँ पर तो डेसिमल के बाद में 210 है, यहाँ पर डेसिमल के बाद में 21 है। मैंने आपको कहा था डेसिमल के बाद में लास्ट में चाहे कितनी जीरो दी हो उनकी वैल्यू नहीं होती, यानी कि इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। आप इसको काट सकते हो, नहीं लिख सकते, चाहो तो आप इसको लिखो, चाहो तो ना लिखो। अब देखेंगे यहाँ पर भी डेसिमल के बाद में 21 है, यहाँ भी डेसिमल के बाद में 21, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। इसी तरीके से एक सम मिलता है 98.000 और इक्वल में कर देता है 98.000। क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल बराबर है, क्योंकि डेसिमल के बाद में चाहे कितनी जीरो लगा दें उनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। अपने को सिंपल ये देखना है, यहाँ भी 98 है, यहाँ भी 98 है, तो ये दोनों बराबर है। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरीके के सम आपकी बुक में दिए गए हैं, आप लोग इनको देखिए, आनंद लीजिए, वीडियो को दोबारा देखिए और अपने जो सम दिए गए हैं उनको कीजिए। थैंक यू।